नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता के बारे में। आज ये शेयर करीब 5% की रैली देता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली 4.5% ऊपर बंद हुआ है 773 पे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस किया था वीकेंड पे, थोड़े दिन पहले नहीं वीकेंड पे, जहां पे मेरा एक ही व्यू था कि इस कंपनी का मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ का है। अभी 3,02,000 करोड़ हो गया है आज की रैली के बाद, आई थिंक, या 2-3 दिन में भाग चुका है ये शेयर। मोटा मोटी 8% चल गया समथिंग वहां से। इस कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ का हो सकता है, ये मेरा व्यू था। यानी यहां से भी ऊपर का व्यू है मेरा, अभी भी है। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि इस कंपनी ने डीमर्जर अनाउंस करा है। डीमर्जर की अगर आप वैल्यू देखें पर कंपनी के हिसाब से तो इंक्लूडिंग वैल्यू 4 लाख करोड़ के पार की निकल के आ रही है दोस्तों। और जैसे ही डीमर्जर होगा ना, ये वैल्यू अनलॉक होगी एक्चुअली में। ठीक है, तो ये मेरा क्लियर कट व्यू है। जब पांचों कंपनी की वैल्यू 4-4.5 लाख करोड़ हो सकती है, तो अभी 2,80,000 करोड़ पे तो मौका ही है ना फिर। इसीलिए मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट पर्पस से डिस्कस किया था मीडियम टर्म के लिए। अभी बहुत अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करेगा, ये उम्मीद करके चल रहे हैं। आज इस कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। साथ ही साथ जो डीमर्जर से रिलेटेड अपडेट है वो भी आई है। पहले डीमर्जर वाली अपडेट शेयर करना चाहूंगा। कंपनी ऑलरेडी कह चुकी है कि May 1 जो है वो एक्स डेट है, यानी May 1 से पहले अगर आप शेयर परचेस करते हो तो आपको बाकी की लिस्टेड कंपनीज भी मिलेंगी, और अगर आप May 1 के बाद परचेस करते हो तो फिर आपको सिंगल एक वेदांता लिमिटेड मिलेगा। अब यहां पे जो बची हुई 4 कंपनियां लिस्ट होंगी वो कब होंगी, इसकी अपडेट कंपनी ने शेयर करी है। एग्जीक्यूटिव अनाउंसेस ट्रेडिंग फॉर न्यूली लिस्टेड कंपनीज विल स्टार्ट इन मिड जून आफ्टर डीमर्जर। तो मिड जून तक बाकी की कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी, यानी मई के बाद जून में आपके लिए बीच में कभी भी लिस्ट होते हुए दिखेंगे। यानी ये जो 45 दिन का पीरियड होगा, यहाँ पे आपको 4 कंपनीज का अता पता लापता टाइप फील होगा, लेकिन इसमें आप डरिएगा घबराइएगा मत। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके स्टॉक्स की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर कंपनी की बात करें तो 3,480 करोड़ के सामने 6,700 करोड़ का पोस्ट करा है। बहुत ही शानदार लग रहा है सुनने में, देखने में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस से कम है दोस्तों। उम्मीद थोड़ी और ज्यादा थी। 8,150 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, जिसके सामने 6,700 करोड़ का आया, यानी अनुमान से थोड़ा कम रह गया है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। रेवेन्यू की बात करें 16,700 करोड़ के सामने 24,600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। अनुमान तो मतलब क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा, अनुमान 50,000 करोड़ का दिख रहा है। एबिटा की बात करें 5,246 करोड़ के सामने 7,600 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। मार्जिन्स 31.44% के सामने 32.72% के पोस्ट करे हैं। तो नंबर्स अगर आप देखोगे YOY आधार पे बहुत ही शानदार दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने देखोगे तो आपको लगेगा यार मजा ही नहीं आया, अनुमान से काफी वीक नंबर है। तो मार्केट ने तो देखो YOY आधार पे देखा और अच्छा रिएक्शन दिया है। बाकी देखो एक चीज बताना चाहूंगा, मेटल कंपनीज जो है ना वो रिएक्शन देती नहीं है एक्चुअली में, देखा जाए तो अपने रिजल्ट्स पे। आप ये मत सोचो खराब नंबर है तो गिरेगा, अच्छे नंबर है तो बढ़ेगा, नहीं। मेटल कंपनी की अपनी चाल रहती है, हमेशा याद रखिएगा। तो मुनाफा वगैरह सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो मुनाफा दिख रहा है मुझे मार्च क्वार्टर में 9,352 करोड़ का दिख रहा है एक्चुअली में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,560 का दिख रहा है। अगर आप YOY आधार पे देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा काफी अच्छा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा इंक्रीज दिख रहा है आप सभी को, लेकिन मेन प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है अनुमान के सामने। अब सवाल उठता है कि क्या करें क्या ना करें। मेरा तो मानना है पोस्ट डीमर्जर तक आप इसे होल्ड करो। चाहे एक रिस्क है, छोटी मोटी 45 दिन तक आपको टेंशन हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप होल्ड करो, लेके बैठे रहो, वो ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। और उसके पीछे मेरा सिंपल लॉजिक है, एक एक कंपनी को मैंने डिस्कस किया है आप सभी के साथ। जो 5 कंपनियां होंगी, पांचों कंपनी की वैल्यू मेरे लिए 4 लाख 4.25 लाख करोड़ की निकल रही है। मेरे लिए वेदांता की वैल्यू फिर 3 लाख करोड़ की क्यों? फिर वो ऊपर जाना चाहिए। तो या तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर डीमर्जर के बाद सबकी वैल्यू नापोगे तो वो ऊपर जाएगी। तो वहां से मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए। और वैसे ही वेदांता का बड़े लंबे समय से काम रहा है कि भैया लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के वैल्यू अनलॉक करी जाए, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग कहीं ना कहीं होते हुए लग रही है। टेक्निकली स्टॉक ने ऊपर में करीब 800 रुपए के हाई लगाए थे, एक करेक्शन आई 700 रुपए तक की, अभी वापस ऊपर आ चुका है, 770 हो चुका है।
मुझे लग रहा है दोबारा 800 की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी से स्टॉक, और बड़े मूव आने की तैयारी में है। तो इन्वेस्टर्स होल्ड करें, बने रहें, बेचने की जल्दबाजी ना करें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और कोई अपडेट है नहीं इस समय। वॉल्यूम्स की बात करें तो बहुत ही शानदार आ रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज उससे भी ज़्यादा शानदार चल रही है। एवरेज वॉल्यूम 2 करोड़ 2.5 करोड़ शेयर्स हैं, आज 5.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा ही आ रही है रिसेंट डेज में। तो मेरा तो लॉजिक सिंपल है भाई, मैं तो होल्ड करने के लिए ही बोलूँगा आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।